हेलो फ्रेंड, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल न्यू बिगिनिंग एवरीडे में। मैं फिर से एक नया वीडियो और एक नए टॉपिक को लेकर आया हूँ। आज मेरे जो वीडियो है वो सैलरी के बारे में कि आरआरबी ग्रुप डी में ज्वाइन करने के बाद पहली सैलरी कितनी मिलती है और कौन कौन सा अलाउंस मिलता है। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि मेरी जो ज्वाइनिंग हुई थी वह हेल्पर मैकेनिकल C&W पोस्ट पर हुई है, जो कि आप जानते हैं इलाहाबाद जोन के अंतर्गत मैं अपॉइंट नियुक्त हुआ हूँ और कानपुर सेंट्रल ऑफिस के अधीन में कार्य कर रहा हूँ। इस समय SSC C&W CNB ऑफिस के अधीन में कार्य कर रहा हूँ। तो जो मेरी पहली सैलरी थी वो अक्टूबर 2019 में आई थी। सितंबर में मैंने ज्वाइन किया था, लेकिन सितंबर में सैलरी नहीं आई। अक्टूबर में 29 या 30 अक्टूबर को सैलरी आई थी। तो उस समय 31 दिन की सैलरी आई थी केवल अक्टूबर महीने की। तो टोटल उस समय जो सैलरी है 26,240 रुपये आई थी, जिसमें से 9 रुपये रेलवे इंश्योरेंस से कटा था। रेलवे के कोई इंश्योरेंस होता है, उसमें 9 रुपये कटा था। तो टोटल मेरी जो उस समय सैलरी आई थी 26,231 रुपये आई थी और उस समय 9 रुपये के सिवा और कोई डिडक्शन नहीं हुआ था, इसीलिए उस समय ग्रास सैलरी 26,231 रुपये थी। तो जो 26,231 रुपये थी वो 31 दिन की ही थी। और उस समय जो मेरी बेसिक पे थी, जैसा कि आप जानते हैं या नहीं जानते तो मैं आपको बता दूँ कि रेलवे ग्रुप डी में जब ज्वाइन करेंगे ना तो वो लेवल 1 होता है। लेवल 1 का जो बेसिक पे होता है वो 18,000 रुपये होता है। तो उस समय भी मेरी बेसिक पे 18,000 थी और 18,000 रुपये पर 17% DA मिला था, जो कि उस समय करंट में DA था 17%। और एच आर ए का मतलब था हाउस रेंट अलाउंस, मतलब मकान किराया भत्ता। तो उसमें 36 रुपये मिला था। चूँकि मैं क्लास वाई सिटी में रहता हूँ तो क्लास वाई सिटी में HRA का बेसिक का 8%, जो आपकी बेसिक है उसका 8% क्लास जेड सिटी मिलता है और क्लास वाई सिटी में आपको बेसिक का 16% मिलता है, या फिर किसी भी कंडीशन में 3600 से कम नहीं होना चाहिए। तो मैं क्लास वाई सिटी में रहता हूँ तो क्लास वाई सिटी में बेसिक का 16% जो होता है, तो 18,000 का 16% 3600 से कम होगा। तो इसीलिए मुझे 18,000 का 16% ना मिल के मुझे 3600 मिलता है। तो मैं क्लास वाई सिटी में रहता हूँ तो मुझे 3600 रुपये मिला था मकान किराया भत्ता और 18,000 रुपये बेसिक पे। इसके सिवा TA मिलता है। TA का मतलब ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मतलब कि परिवहन भत्ता। परिवहन भत्ता जो होता है यह हमें ड्यूटी से अपने ऑफिस से ड्यूटी पर आने जाने के लिए मिलता है। तो वह क्लास हमारे यहाँ जो कानपुर है, कानपुर में 1580 रुपये मिलता है हम लोगों को। हम लोग जो जिस कैटेगरी में हैं ग्रुप डी में, तो यहाँ पर 1580 रुपये मिलता है। तो टोटल मैं आपको बता दूँ कि आपका 18,000 रुपये हो गया। 18,000 रुपये का बेसिक पे हो गया, 3600 रुपये मकान किराया भत्ता और 1580 रुपये जो था वो आपका हो गया ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मतलब कि परिवहन भत्ता, और 18,000 रुपये का 17% DA। तो इन तीनों अलाउंस और बेसिक पे को मिलाकर मुझे टोटल 26,231 रुपये मिला, 9 रुपये काट के। ये मेरा डिडक्शन नहीं हुआ है तब मिला इतना। और मेरा डिडक्शन जो था वो दिसंबर 2019 से चालू हो गया था। जो मेरा डिडक्शन था वो बेसिक 18,000 रुपये प्लस DA 17%, इन दोनों को ऐड करने पर बेसिक 18,000 रुपये प्लस DA 17%, तो DA जितना 17% होगा 18,000 का, उन दोनों को जोड़ने के बाद जितना आया उसका 10% जो था वो मेरा NPS में कटता है और 14% गवर्नमेंट पे करता है। तो उस समय में जो मेरी, तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि 18,000 रुपये बेसिक पे, 3,060 रुपये मेरा DA, 36 रुपये मकान किराया भत्ता और 1580 रुपये ट्रांसपोर्ट लाइन मतलब परिवहन भत्ता। टोटल मिलाकर 26,240 रुपये हुआ, 9 रुपये कट के 26,231 रुपये आया था। यह अक्टूबर में भी उतना सैलरी है और नवंबर में जो सैलरी आई तो नवंबर की सैलरी और सितंबर की सैलरी को ऐड करके टोटल लगभग 44,000 रुपये आया था। लगभग नवंबर और सितंबर में 19 दिन की, कुल मिलाकर 50 दिन की सैलरी लगभग 44,000 रुपये आई थी। और जब दिसंबर में मेरी सैलरी आई तो उस समय मेरा NPS कटने लगा। NPS जो था, NPS में क्या होता है, आपका 18,000 रुपये बेसिक हो गया, 3,060 रुपये आपका हो गया DA, तो 21,060 रुपये होता है। 21,060 रुपये का 10% 2106 रुपये होगा। तो 2106 रुपये मेरा दिसंबर 2019 से कटने लगा और यह अभी तक कटता जा रहा है। जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपकी इंक्रीमेंट लगेगी, DA बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका जो पैसा जो कटता है NPS में वो भी बढ़ता जाएगा। और आपका जो 10% कट रहा है और गवर्नमेंट उतने का 14% पे करेगा। जो आपका 2106 रुपये कट रहा है 10%, तो उसी प्रकार से 14% लगभग 2829 रुपये आपका गवर्नमेंट पे करेगा। दोनों को मिलाकर लगभग आपका 5,000 रुपये शुरुआत में मेरा उसमें कट रहा था। तो लगभग 5,200, 5,100, 5,000 रुपये आपका हर महीने कटेगा अगर आप आगे वाले आरआरबी ग्रुप डी में भी ज्वाइन करते हैं तो
बस यही इतनी मेरी सैलरी थी। और ऐसे ही अभी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि जो इसके सिवा और कौन कौन से भत्ते मिलते हैं। जैसे नाइट ड्यूटी करने पर अलग से मिलता है, ओवर टाइम मिलता है कि नहीं मिलता है, और ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है कि नहीं मिलता है, और हार्ड अलाउंस होता है वो मिलता है कि नहीं मिलता है, और कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं, अलग अलग डिजाइनेशन में कौन कौन से भत्ते मिलते हैं, इस सब मैं आपको बताऊंगा। और अगर ये मेरे वीडियो अच्छे लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। और तब तक के लिए जय हिंद।